नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा जो टीजीटी की भर्ती की जा रही है, उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। दोस्तों मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग इस भर्ती में अपीयर हो रहे हैं तो आपको ये सब कुछ जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं। तो दोस्तों अभी एक अपडेट जो पहले भी आ चुका था, उसका नोटिफ़िकेशन भी जारी हो गया है कि जो टीजीटी भर्ती में जो आयु सीमा है उसमें छूट दी गई है। और अब एक नया अपडेट ये आया है कि जो सीबीटी के अंक जो है, सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसे कि वहां में बताया गया था इस बार कि जो इस बार का कमीशन होगा वो ऑनलाइन होगा, सीबीटी बेस पे होगा, मीन्स कंप्यूटर पे होगा। सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें ये जो टेस्ट होगा इसमें कितने अंक आपके कम से कम आने चाहिए, तो ये भी अभी फिक्स कर दिए गए। तो आओ अभी डिटेल में इसमें जानते हैं। संशोधित एक अधिसूचना जारी कर दी गई है कि अब जो है 47 साल तक के अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन कर सकेंगे। सीबीटी में सामान्य वर्ग के लिए 35% अंक लेना अनिवार्य है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो मेरिट जो है, अगर आपके सीबीटी में टेस्ट में जो है 35% से कम मार्क्स होंगे तो आपको इन एलिजिबल घोषित कर दिया जाएगा। तो मेरिट जो है वो 35% से ऊपर ही बनना शुरू होगी। जैसे डिटेल में बताया गया कि राज्य चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक टीजीटी भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में न्यूनतम अंक जो है तय कर दिए हैं। इसके साथ ही भर्ती में जो है 47 साल तक की उम्र के जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें ये बताया गया सूचना में कि जो टीजीटी भर्ती के जो है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू होने वाली है, उसमें सामान्य वर्ग जो मतलब सामान्य वर्ग मीन्स जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक जो है वो 30% निर्धारित किए। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है 35% है और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 30% जो है आपको मिनिमम उसमें मार्क्स लेने पड़ेंगे। टीजीटी भर्ती में वेटिंग पैनल की भी व्यवस्था की गई है। अगर 25 तक के पदों में के लिए भर्ती होती है तो 25% अतिरिक्त अभ्यर्थियों की सूची पैनल में होगी, जिसमें कम से कम 2 उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा। 25 से 50 पदों के लिए यह प्रतिशत 15% होगा, जबकि 50 से अधिक पदों के लिए यह 10% होगा, जिसमें कम से कम 8 उम्मीदवारों को पैनल में रखा जाएगा। अब तक टीजीटी भर्ती के लिए आवेदन करने वालों की आयु सीमा जो थी वो 45 वर्ष थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 47 साल कर दिया है। 45 वर्ष की आयु में इससे अधिक उम्र के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में आयोग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था। सरकार के तरफ से मंजूरी मिलने के बाद आयोग ने इसे लागू कर दिया है। अब जो है 47 साल तक की आयु के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब एज जो है कहाँ से कैलकुलेट होगी? 1 जनवरी 2025 तक आपकी उम्र जो है 47 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको जो सरकार के नियमानुसार जो है एज में छूट मिलेगी। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि इसमें कौन सा नया अपडेट आया है। जैसे आप सभी जानते हैं कि टीजीटी के कुल जो है 937 पद जो है, इसमें 425 जो है आर्ट्स के लिए हैं, 343 नॉन मेडिकल के लिए और 169 जो है मेडिकल के हैं। तो ये चीजें मैं आपको बताना चाहता था और इसके संबंध में जो है जो आयोग की वेबसाइट पे जाके भी आप जो है ये जो संशोधित नोटिस है उसको देख सकते हैं। उसमें ये बताया गया है कि एज जो है 40 टू 47 कर दी गई है और दूसरी जो है
कि इसमें मिनिमम जो है सीबीटी में आपके मार्क्स होने चाहिए, वो भी इसमें बताया गया है। तो दोस्तों ये चीज़ मेरे को आपसे साझी करनी थी, जो मेरे को लगा कि ये ज़रूरी है कि आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।